गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फंजाई हम पढ़ रहे थे। टुडे वील डील विथ पेजाइजा, एक नई फंजाई जिसको कप फंजाई भी कहा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो पेजाइजा है इसका ऑर्डर है पेजाइजेल्स और फैमिली है पेजाइजेसी। ज़्यादातर जो इस पेजाइजेसी के मेंबर्स हैं ये सेप्रोफाइट्स हैं, मृतोपजीवी, डेड मटेरियल से अपना ऑर्गेनिक फूड मटेरियल डेड से लेते हैं। और डिकेइंग वुड जो होता है, बार्क है या सॉइल जो बहुत रिच है, ऐसों पे ये ग्रो करता है, उनसे ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है ये ज़्यादातर। इसके अलावा कुछ जो स्पीशीज़ हैं इसकी वो कोप्रोफाइलस फंजाई हैं। कोप्रोफाइलस फंजाई वो फंजाई होती है जो कि हॉर्स डंग पे या डंग से अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करती है। तो इसके कुछ इसी में कुछ स्पीशीज़ पेजाइजेसी में डंग वाली भी हैं जो डंग पे ग्रो होती है, कोप्रोफाइलस फंजाई कहलाती है। एग्जाम्पल उसका अगर हम लेना चाहें तो कोप्रोबिया उसका एग्जाम्पल है। इस फंजाई में कोनिडियल स्टेज एब्सेंट होती है। कुछ एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन में एक तो पेजाइजा रिपेंडा आता है और पेजाइजा वेसिकुलोसा आता है। बाकी जो स्पीशीज़ इन दोनों में पाया जाता है कोनिडिया, बाकियों में जो कोनिडिया है कोनिडियल स्टेज वो एब्सेंट होती है। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो एस्कोकार्प कहलाती है। वो कप शेप्ड होती है या डिस्क शेप्ड होती है और एपोथीशियम, कप शेप या डिस्क शेप्ड एपोथीशियम होता है। और ये एस्कोस्पोर्स जो इसके होते हैं वो एक न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएट कहलाते हैं। यूजुअली ट्रांसपेरेंट होते हैं, हाईलाइन होते हैं और एस्कस के अंदर एक सिंगल रो में अरेंज्ड होते हैं। ये एस्कस एक लिड के द्वारा बाहर खुलता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं पेजाइजेसी फैमिली के। पेजाइजा जो जिसकी हम कप फंजाई जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास डिस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर पेजाइजेल्स और फैमिली पेजाइजेसी। करीब करीब पेजाइजा की 100 स्पीशीज़ हैं जो ज़्यादातर सेप्रोफाइट्स हैं। ज़्यादातर जो ग्रो कहाँ करती हैं, लॉग्स के ऊपर, वुड जो ट्रीज़ के बार्क है उसके ऊपर, लकड़ी का ढेर अगर है उसके ऊपर, या बहुत रिच सॉइल है जिसमें ह्यूमस बहुत सारी पाई जाती है उसके ऊपर, एक्सेट्रा, ऐसी जगह पे पाई जाती है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो जले हुए वुड के ऊपर भी पाई जा सकती हैं और कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो डंग के ऊपर पाई जाती हैं, कोप्रोफाइलस कहलाती हैं। इंडिया में इसकी करीब 25 स्पीशीज़ हैं जिसमें ज़्यादातर जो कॉमन स्पीशीज़ हैं वो कॉमन स्पीशीज़ जो हैं वो इसकी पेजाइजा की एक तो वेसिकुलोसा स्पीशीज़ है, पेजाइजा की इकाइनोस्पोरा स्पीशीज़ है, इसी की पेजाइजा की पस्ट्यूलेटा स्पीशीज़ है, तो और एक कैटाइनस स्पीशीज़ है, पेजाइजा की कैटाइनस स्पीशीज़ है। तो ये स्पीशीज़ जो इसकी ज़्यादातर बहुत कॉमन स्पीशीज़ पेजाइजा की है। अब इसका लेते हैं हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। पेजाइजा जो है ये माइसीलियम इसका जो होता है पेरेनियल होता है, हमेशा अवेलेबल होता है और वेल डेवलप्ड होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, सेप्टेशन उसके अंदर होता है माइसीलियम में, और एक सेप्टा के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनिन्यूक्लिएट सेल्स। ये जो हाइफा है ये सारा जो सबस्ट्रेटम जो भी आधार होता है वहाँ पे ये पूरे में फैला हुआ होता है और उस जहाँ पे फैला हुआ होता है जो डेड जो सबस्ट्रेटम होता है उस सबस्ट्रेटम से ये अपना फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता जाता है। और जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एपोथीशिया है। एपोथीशिया ये ऊपर की तरफ डेवलप करती है और माइसीलियम और वो सब सबस्ट्रेटम के अंदर घुसा हुआ वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा उसमें फैला हुआ होता है। अब हम लेते हैं इसका रिप्रोडक्शन, कि इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। रिप्रोडक्शन से पहले हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके से होता है। ये जो मैं पेजाइजा का तुमको बता रही थी ये एपोथीशिया है। इसकी फ्रूटिंग बॉडी कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो बाहर नज़र आता है, अंदर हमें नीचे इसके मिट्टी है या लकड़ी है, उसके अंदर इसका वेजिटेटिव तंतुनुमा माइसीलियम पूरे में फैला हुआ है
जब रिप्रोडक्शन होगा, फ्रूटिंग बॉडी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी और ये फ्रूटिंग बॉडी कप शेप में बाहर नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर्स का दिख रहा है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कस का फॉर्मेशन है, इस पर एस्कोस्पोर्स में एस्कस का फॉर्मेशन है, ये एस्कोस्पोर्स में एस्कस का फॉर्मेशन है। तो ये इसका एक हमको थोड़ा सा आइडिया लगे कि पेजाइजा दिखता कैसा है। ये पेजाइजा है और ये इसके एपोथिशिया हैं। इसे ये कप शेप होता है इसलिए इसको कप फंजाई कहते हैं। अब हम लेते हैं इसका रिप्रोडक्शन। पेजाइजा ज़्यादातर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर स्पीशीज़ में इसके एब्सेंट होता है, कुछ स्पीशीज़ में पाया जाता है। उन स्पीशीज़ में मैंने पहले भी बताया वेसिकुलोसा स्पीशीज़ इसकी है और रिपेंडा स्पीशीज़ इसकी बहुत कॉमन है जिसके अंदर ये पाया जाता है। इसमें कोनिडिया बनते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें कुछ के अंदर क्लेमाइडो स्पोर्स का फॉर्मेशन भी होता है। क्लेमाइडो स्पोर्स आर थिक वॉल्ड स्पोर्स जो इसके अंदर बनते हैं। तो जो कोनिडियल स्टेज है वो कोनिडियल स्टेज इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू सम जेनरा, और उस सम जेनरा में आ रहा है वेसिकुलोसा स्पीशीज ऑफ पेजाइजा एंड रिपेंडा स्पीशीज ऑफ पेजाइजा। उसके अलावा भी और स्पीशीज़ एक दो हैं, लेकिन ये कॉमन स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन स्पीशीज़ में पाया जाता है उन स्पीशीज़ में अगर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है तो कोनिडिया के फॉर्मेशन के टाइम पे जो हाइफा है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। वैसे तो जो भी लॉग है या सॉइल है उसमें सारे में नीचे की तरफ आधार पे फैले हुए हैं, लेकिन उसके राइट एंगल्स पे उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, अपवर्ड्स उनकी ग्रोथ हो जाती है स्टार्ट। उसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर। ये जो कोनिडियोफोर्स हैं दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल इरेक्ट एंड सेप्टेट स्ट्रक्चर्स। लंबे लंबे होते हैं, पतले पतले होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ऊपर की तरफ हैं, और सेप्टेट होता है, सेप्टा फॉर्मेशन उसके अंदर होता है। और इस कोनिडियोफोर का जो टिप वाला पोर्शन है वो स्वेलिंग उसके अंदर हो जाती है और वेसाइकल जैसी बन जाती है, और वो वेसाइकल जैसा स्ट्रक्चर नीचे वाले स्ट्रक्चर से सेप्टा फॉर्मेशन से सेग्रीगेट हो जाता है। तो ये जो हाईलाइन लाइट कलर्ड स्ट्रक्चर है ये एलिप्टिकल होता है और थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेग्रीगेट हो जाता है। तब हम इसको क्लियर कट कोनिडियोफोर पे कोनिडिया का फॉर्मेशन कहते हैं। और ये कोनिडिया जो हैं ये जब वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं तो ये डिस्पर्स होकर के सूटेबल मीडिया इनको जैसे ही मिलता है उस सूटेबल मीडिया के ऊपर जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर के नया माइसीलियम फॉर्म करते हैं। तो ये तो हुआ इसका कोनिडिया का फॉर्मेशन जो कि इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सम स्पीशीज ऑफ पेजाइजा। ऐसे ही क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन भी इसमें होता है, और क्लेमाइडोस्पोर्स आर दोज स्पोर्स विच आर थिक वॉल्ड। तो थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, रेस्टिंग सेल्स होती हैं थिक वॉल्ड, जो कि माइसीलियम में इंटरकैलरी जो पोजीशंस होती हैं वहाँ पे पाई जाती है। तो सेप्टा फॉर्मेशन है, सेल्स का फॉर्मेशन है, तो किसी कारण से अगर थोड़ी सी अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो सेप्टा फॉर्मेशन की वजह से वो जो सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड हो जाती है, और वो जो रेस्टिंग सेल का काम करती हैं जिसको हम क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं। ये सिंगली भी फॉर्म हो सकती है या माइसीलियम में चेन के फॉर्म में भी फॉर्म हो सकती है, और फेवरेबल जैसे ही कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट होकर के जर्म ट्यूब बनाएगी और जर्म ट्यूब बना करके ग्रो करके माइसीलिया बना देगी। तो इस तरीके से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू सम स्पीशीज। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, कोनिडिया फॉर्मेशन होगा या क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। अब दूसरा रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टिल देन बाय बाय।